हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें हम ग्रिग्नार अभिकर्मक पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, और उसमें भी हमने ग्रिग्नार अभिकर्मक की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और हम अब इसकी नंबर 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखिए, ये जो ग्रिग्नार अभिकर्मक है, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक ऐसे यौगिक जिनमें ध्रुवीय बहुबंध पाया जाता है, जिनमें ध्रुवीय बहुबंध पाया जाता है, उन ध्रुवीय बहुबंध युक्त जो यौगिक हैं, उन यौगिकों के साथ यह है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। उनके साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और जो ध्रुवीय बहुबंध वाले यौगिक हैं, जैसे कोई कार्बोनिल यौगिक है, या कोई थायो कार्बोनिल यौगिक है, या फिर कोई नाइट्राइल यौगिक है, तो इन यौगिकों के साथ यह ग्रिग्नार अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। और जब इनके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है, तो इनके साथ रिएक्शन करके एक मध्यवर्ती बनता है। उनके साथ रिएक्शन करने से क्या बनता है? मध्यवर्ती यौग उत्पाद। और ये बनने वाला मध्यवर्ती यौग उत्पाद फिर आसानी से जल अपघटित हो जाता है, और उसके जल अपघटन के पश्चात हमें क्या प्राप्त हो जाता है? उत्पाद। तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम एक सामान्य क्रियाविधि देखें कि ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। हम प्रत्येक के आगे आरेख की रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन एक सामान्य रिएक्शन देखें कि ये किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ यह है ग्रिग्नार अभिकर्मक किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होने के कारण ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतता अधिक है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न होता है। और ग्रिग्नार अभिकर्मक में ये एल्किल समूह बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, और ये बंध टूट जाता है। तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और मैग्नीशियम के ऊपर आंशिक धनावेश, अर्थात ये जो एल्किल समूह है, ये किसके रूप में प्राप्त हो गया हमें? न्यूक्लियोफाइल के रूप। और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है, और आक्रमण करके एक मध्यवर्ती यौग उत्पाद बनता है, इस प्रकार का। ये बन गया हमारे पास मध्यवर्ती यौग उत्पाद। अब ये जो बनने वाला मध्यवर्ती यौग उत्पाद है, यह आसानी से जल अपघटित हो जाता है।
जल आसानी से H प्लस OH माइनस में विघटित हो जाता है। तो ये यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, हमारा उत्पाद, और सह उत्पाद के रूप में MgBrOH, ये हमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये एक सामान्य मैकेनिज्म है। इससे ग्रिग्नार अभिकर्मक की जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनकी एक सामान्य क्रियाविधि है। और इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम इस ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्कोहल, चाहे वो प्राथमिक एल्कोहल हो, द्वितीयक एल्कोहल हो या तृतीयक एल्कोहल हो। नंबर 2, कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे एल्डिहाइड है या फिर कोई कीटोन है, और सल्फिनिक अम्ल जो होते हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। हम थायो अल्कोहल का भी इसकी सहायता से संश्लेषण कर लेते हैं। तो अब हम इनका एक एक का संश्लेषण देखते हैं। तो नंबर 1, एल्कोहल का संश्लेषण। एल्कोहल का संश्लेषण, ये जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, ग्रिग्नार अभिकर्मक है, इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की हम अलग अलग अभिकर्मकों के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें तीनों प्रकार के एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों प्रकार के एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे यदि इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की हम फॉर्मेल्डिहाइड या फिर हम एथिलीन ऑक्साइड और या फिर ऑक्सीजन, इन तीनों में से किसी के भी साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और उसी प्रकार यदि हम इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की इस फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा हम कोई सा भी दूसरा एक एल्डिहाइड ले लें, चाहे वो एसिटाल्डिहाइड ले या प्रोपेनेल ले, ब्यूटेनेल ले, कोई सा भी एल्डिहाइड ले, तो उस दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने पर हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया हम यदि किसी कीटोन के साथ करा दें, कोई सा भी कीटोन हो, उस कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन से हम तीनों प्रकार के एल्कोहल बना सकते हैं। अब बनने वाला एल्कोहल डिपेंड करता है कि हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड, एथिलीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल, किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा तो 2 डिग्री एल्कोहल, और किसी भी कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। और इन सारी रिएक्शंस की सामान्यतः मैकेनिज्म इसी प्रकार से होती है। जैसे हम ग्रिग्नार अभिकर्मक लेते हैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इस मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराएं हम एथिलीन ऑक्साइड के साथ। ये अभिक्रिया भी हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं
तो जैसे ही हम इस अभिक्रिया को कराते हैं तो बंधित इलेक्ट्रॉन ये कार्बन अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसके ऊपर ऋणावेश और मैग्नीशियम के ऊपर धनावेश। और यहाँ इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब बंध के इलेक्ट्रॉन चाहे इस बंध को इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करे या इसको करे, बनने वाला मध्यवर्ती एक समान है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपनी ओर बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है तो इस कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये ग्रिग्नार अभिकर्मक का मेथिल समूह इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके CH3 CH2 CH2O माइनस MgBr प्लस बनाता है। तो ये इसका एक मध्यवर्ती योग उत्पाद प्राप्त। अब ये बनने वाला जो मध्यवर्ती योग उत्पाद है ये आसानी से जल अपघटित हो जाता है H प्लस OH माइनस, तो हमें CH3 CH2 CH2OH 1 प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ और MgBr OH। तो ये हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह यदि हम इस एथिलीन ऑक्साइड के स्थान पर फॉर्मल्डिहाइड लेते तो अभिक्रिया कराए हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्मल्डिहाइड के साथ। अभिक्रिया ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो ये मेथिल समूह न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ से मुक्त होगा, और ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण बंधित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश। तो ये मेथिल समूह यहाँ से मुक्त होकर न्यूक्लियोफाइल की तरह आक्रमण करेगा और हमें HCH3O माइनस MgBr प्राप्त होगा। बनने वाले मध्यवर्ती योग उत्पाद का आसानी से जल अपघटन हो जाता है H प्लस OH माइनस, तो हमें प्राप्त होगा HCH CH3OH और MgBr OH, या कहें इसको CH3 CH2OH एथेनॉल प्राप्त हुआ। तो हमें फॉर्मल्डिहाइड से भी क्या प्राप्त हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन इन दोनों में जो बनने वाले 1 डिग्री अल्कोहल हैं, इसमें अंतर देखिए कि इस एथिलीन ऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाले उत्पाद में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्किल समूह की तुलना में 2 अधिक होती है। और जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाले अल्कोहल में कार्बन परमाणुओं की संख्या ग्रिग्नार अभिकर्मक के एल्किल समूह की तुलना में 1 अधिक होती है। तो हमें जिस प्रकार का भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होता है उसी प्रकार का हम इससे 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। नंबर 2 2 डिग्री अल्कोहल। तो हमने कहा कि यदि किसी ग्रिग्नार अभिकर्मक की हम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड लें और इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया हम फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी एल्किल एल्डिहाइड के साथ कराते हैं
जैसे हम एसिटाल्डिहाइड ले लें, तो जब इस ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया हम इस एसिटाल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो वो एक सामान्य मैकेनिज्म है कि कार्बोनिल से बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जैसे ये बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, इस कार्बन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और यहाँ से हमें मेथल किसके रूप में प्राप्त होगा? न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो जैसे ही मेथल समूह न्यूक्लियोफाइल के रूप में मुक्त होगा, यह यहाँ से इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल की तरह आक्रमण करेगा, और आक्रमण करके CH3CO माइनस CH3H MgCl प्लस होना, तो ये बन गया एक मध्यवर्ती योग उत्पाद। बनने वाले मध्यवर्ती योग उत्पाद का आसानी से जल अपघटन हो जाता है, H+OH माइनस, तो हमें प्राप्त होगा CH3CH CH3OH और MgClOH। तो हमें ये 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? 2 डिग्री एल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो 1 2 और ये 3 2 प्रोपेनॉल। इसी तरह यदि हम 3 डिग्री एल्कोहल देखते हैं, नंबर 3 3 डिग्री एल्कोहल, तो हमने कहा कि यदि किसी भी कीटोन के साथ, जैसे हम ले मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी किसी भी कीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है, तो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश, और ये मेथल समूह यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के रूप में मुक्त होता है और इस कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है। तो RCr CH3O माइनस MgBr प्लस बनने वाले मध्यवर्ती योग उत्पाद का आसानी से जल अपघटन हो जाता है, H+OH माइनस, तो हमें प्राप्त हुआ RCrOH CH3 और MgBrOH। तो ये प्राप्त हुआ हमें 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से हम ग्रिग्नार अभिकर्मक की सहायता से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहलों का संश्लेषण कर सकते हैं।